बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 यानी दूसरे चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये ओवरऑल हमारा लेसन नंबर 11 है। आज ये चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में उसने हिस्ट्री बताई हुई है कि पुराने ज़मानों में जो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में लोग किन चीज़ों को जो वो ख्याल करते थे या उनकी जो डिस्कवरीज हुई हैं वो कैसे हुई हैं। सबसे पहले जाबर बिन हयान एक मुसलमान साइंसदान था जिसने 3 एसिड जो हैं वो तैयार किए। HCl इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड को कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। ये 3 सॉल्ट जाबर बिन हयान बहुत पहले की बात है वो तैयार कर चुका था। उसके बाद एक साइंसदान था लेवॉइजियर, 1787 में उसने ये बात बताई कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं, ये बाइनरी कंपाउंड का मतलब ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड का मतलब जिनमें ऑक्सीजन 2 होते हैं, मतलब CO2 SO2, इस तरह और भी होंगे, NO2 वो उसने बताया नहीं, मैं 2 का जिक्र है। CO2 SO2 बाइनरी 2 को कहते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड, ये एसिड्स होते हैं। उसकी उसने वजह ये बताई कि इनको जब पानी के अंदर सॉल्व करते हैं, ये वाटर है, ये बाइनरी कंपाउंड है, CO2 है, तो ये इसका एसिड बनता है H2CO3। इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो ये एसिड बनेगा, ठीक है जी, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो लिवाइजियर ने यानी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को एसिड का नाम दिया। उसके बाद आगे सर हेम्फ्री डेवी 1815 को उसने ये बात बताई कि जो एसिड हैं उनके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, वो उनमें हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। मतलब उसने कहा कि HCl एक एसिड है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसने तो कहा था ना उसमें ऑक्सीजन होगी, बाइनरी कंपाउंड्स होंगे। इसने हाइड्रोजन को एसेंशियल माना, हाइड्रोजन इज एसेंशियल विदाउट ऑक्सीजन, और HCl की इसने एग्जाम्पल दी। अब एसिड का जो लफ्ज़ था ये लातीनी ज़बान में एसिडोस एक लफ्ज़ था, एसिडोस, जिसका मीनिंग होता है सोर, खट्टा। खट्टा कहते हैं जिसको, खट्टा, ये टेस्ट में खट्टा होता है, इसे सोर कहते हैं। एसिड का मीनिंग है सोर यानी कि खट्टा। ऐसी चीज़ें जो खटास में होंगी उनको एसिड कहेंगे। फर्स्ट एसिड जो डिस्कवर हुआ वो था एस्टिक एसिड, और किस शक्ल में था, विनेगार, इसे बोलते हैं सिरका। जो सिरका जो खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, ये इंसान बड़े पुराने अरसे से ये यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहला एसिड जो डिस्कवर हुआ वो एस्टिक एसिड था। नेचुरली तौर पर जो एसिड सबसे पहले पाया जा रहा था HCl इन अवर स्टमक, हमारे जो मैदा होता है, स्टमक होता है, उसमें एक एसिड पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जिसे HCl कहते हैं। और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन द फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद देता है। एक टर्म और इससे आगे इंट्रोड्यूस हुई, एसिडिटी। अब जब स्टमक के अंदर टू मच HCl हो जाए, टू मच एसिड हो जाए और स्टमक जो है अनकंफर्टेबल फील करता है, इसको एसिडिटी कहते हैं। और इसका इलाज होता है ट्रीटेड बाई अल्कलाइन मेडिसन। कोई ऐसी मेडिसन दी जाती है जिसमें अल्कली हो तो ये ख़त्म हो जाता है। अब अल्कली क्या चीज़ होती है, पानी के अंदर जो बेस हल हो जाए, आगे बेसिस का तारफ आएगा, उसे अल्कली कहते हैं। ये इसकी मिसाल है NaOH। एसिड है HCl जो स्टमक के अंदर पाया जा रहा था, आपने एक अल्कली फ़र्ज़ किया ली है, तो उसका वो क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा, एसिड को ख़त्म कर देगा। इसका एक हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, दूसरा हिस्सा इसके साथ जुड़कर वाटर बना देगा। तो अल्कली और एसिड जब आपस में मिलते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये नीचे मैंने एग्जांपल भी दी। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइज यानी कि एसिड का असर जो है वो ज़ाइल हो जाना, एसिड और बेस या अल्कली दोनों का असर ज़ाइल हो जाए, इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और जो कंपाउंड बनता है जैसे ये बना है, इसे सॉल्ट कहते हैं इसे। और बेसेस जो हैं ये वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस एक केमिकल होता है, बेसिस का असर जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और जो एसिड होंगे वो इसका उलट होगा, वो ब्लू को रेड करेंगे। इसके बारे में डिटेल आगे जाकर PI स्केल में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो ये तो था हिस्ट्री में इसका मुख्तसर सा तारफ़। अब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई थी एसिड्स और बेसिस की, करैक्टरिस्टिक्स, मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी एसिड्स और बेसिस की, वो टेबल की शक्ल में दी हुई हैं आपकी किताब में। तो उसमें उन्होंने कहा कि सोर टेस्ट हो, जैसे लेमन का जूस है, सिट्रस फ्रूट है, माल्टा,
खट्टी चीज़ें जैसे जो फल हैं ये सारे के सारे एसिड्स हैं। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू लिटमस एक केमिकल है, ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर डालें तो वो रेड हो जाएगा क्योंकि उसका केमिकल एक रिएक्शन होगा, वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एसिड जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, यानी इनमें एसिड की मकदार ज़्यादा हो तो ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव का मतलब ये होता है कि ये अगर किसी मेटल लोहे के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर डालें तो उसको खा जाते हैं, उसको करोड कर देते हैं ऊपर से। जितने हिस्से में आप चाहें उसको, जितना कंसनट्रेटेड एसिड होगा वो उसको खा जाएगा, इसे क्रोसिव कहते हैं। हाथ पे भी लगेगा, हाथ के ये जिल्द को खा जाएगा, तो ये क्रोसिव है। एक्वस सोल्यूशन इनका जो होता है उसमें से करंट गुजर जाती है। ये 4 प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने एसिड्स की जो है वो बताई हुई हैं। इसी तरह बेसेस जो होती हैं इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वी होती हैं चीज़ें। और दूसरी निशानी ये है कि स्लिपरी होती हैं फील करने में, जैसे साबुन आपके हाथ में लगा ये स्लिपरी होता है, स्लिप होता। और अगर वो चखेंगे आप तो वो कड़वा होगा। रेड लिटमस को उसका उलट है, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, यानी कि ये एक ऐसा जो रेड कलर का लिटमस होता है केमिकल होता है, उसमें अगर डालें तो उसको ब्लू करते हैं। ये पेपर के ऊपर भी लगा हुआ होता है, लिटमस पेपर कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये केमिकल होता है, सोल्यूशन होता है। नॉन क्रोसिव होते हैं ये तो क्रोसिव हैं, मेटल्स को भी खा जाते हैं, स्किन को खा जाते हैं। नॉन क्रोसिव हैं ये बेसेज जो हैं, लेकिन इनमें से 2 बेसेज जो हैं वो भी क्रोसिव हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इन 2 के अलावा बाकी तमाम बेसेज जो हैं वो नॉन क्रोसिव होती हैं, यानी कि वो स्किन को नहीं खाएंगी और ना ही जो है वो मेटल को खाएंगी। एक्वस सोल्यूशन इनका जो उसमें से भी करंट गुजर सकती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपने जो टेबल की शक्ल में दी हुई है किताब में। इंट्रोडक्शन सारे का सारा, कोई चीज़ उसमें से नहीं छोड़नी, पॉइंट्स मैंने बना दिए हुए हैं मेन जो याद रखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन भी आपने तैयार करना है। एसिड्स और बेसिस के जो टेबल के अंदर करैक्टरिस्टिक बताए गए हैं ये भी आपने तैयार करने हैं। कल इंशाल्लाह हम इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस साइंसदानों ने जो दिए वो पढ़ेंगे।